क्या इसका रेट हर साल मिल जाता है? जो नया किसान है, खेती करना चाहते हैं, जी जी, उनको क्या कहेंगे आप? इसका रेट 100% हर साल मिलता है और हम मार्केट में सबसे पहले हम ही जाते हैं। इसमें हम तार बांस लगाने में मतलब कम से कम 12 से 13 हजार लगाए हैं। अच्छा। और इसमें जुताई के दरमियान जो खाद मिलता है वही डाले हैं बस, और ज्यादा लागत नहीं लगाए। मान के चलिए 25 हजार की लागत में हमारा 1 एकड़ की खेती हो चुका है। अब इस हमने 2 दिन ले गए मार्केट में। हाँ। 40 से 45 रुपए पर केजी बिक रहा है। अगर 40 से 45 का रेट मिल रहा है तब तो यहाँ पे काफी अच्छा रेट है। तो हमें आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि जब उत्पादन निकलना शुरू हुआ तब यहाँ पे अभी खेत में कितने पीस लगा होगा? अरे हमारे खेत में लमसम अभी तो कम से कम 5 से 6 हजार पीस लगा है। यही बीज हम, जैसे हमारा बीज है यही को हम रख देते हैं, जब ये पक जाता है फिर अगले बार इसको खेत में बुआई करा देते हैं। और मतलब कोई नया हाइब्रिड बीज भी नहीं लाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। ये हमारा लमसम हमारे अंदाज से 65 से 70 साल पुराना बीज है। इसको हम उगाते हैं और इसी में एक बीज हम, जैसे देखिए ये मोटा ताजा बीज है, इसी को हम रख देंगे। इसी को रख देंगे, इसके बाद हमारा ये बीज में पिछले साल आने वाले फसल में हमको उसको ले लेना है। लगातार एक मतलब जब पूरा 1 एकड़ तुलाई कर लेंगे अंतिम तक, तो पूरी फसल का कितना उत्पादन हो जाएगा लगभग? लमसम 200-250 कुंटल। 200 से 250 क्विंटल? जी जी जी, 1 एकड़ में? हाँ जी जी। और मान लीजिए कि अभी रेट ज्यादा है, बीच में कम होगा फिर बढ़ेगा, तो एक औसत रेट हम अगर मान लें तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे 1 एकड़ अगर आप खेती कर रहे हैं तो इस साल में इससे आप जो है मतलब कितना इनकम जनरेट कर पा रहे हैं? साल भर में इसमें इनकम हमारे 1 एकड़ में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश में। आज की इस वीडियो में आपको एक सुपर खेती दिखाने वाला हूं। इसकी खेती करके आप 40 से 50 दिन के अंदर इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इनको आप देख रहे हैं, पिछले साल आपने इनको देखा था, इनकी सुपर खेती। और हमारे साथ ये हैं। सबसे पहले नाम और परिचय बताएं दर्शकों को अपना। धन्यवाद। राम राम भाई, जय जवान जय किसान। हमारा नाम धीरज कुमार पटेल है, जो हमें प्रयागराज का रहने वाला हूँ। और हम सभी किसान भाइयों को कहेंगे कि हमारा ये चिचिंडा की खेती बहुत ही लाभदायक है। सबसे पहले हमें ना आप ये बताएं कि अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज है 8 अगस्त 2026। इसकी बुआई कब की थी आपने? 24 मई को बुआई की थी? जी, 24 मई को बुआई किए थे। तो सबसे पहले हमें बताएं खेत की तैयारी कैसे करते हैं आप? तैयारी पहले कल्टीवेटर से जुताई कराए थे, उसके बाद हमने 15 दिन बाद फिर रिपीट रोटावेटर से किए थे। और जब 15 दिन के अंतराल पर फिर एक बार हमने कल्टीवेटर से कराकर इस पे हम बटहा और क्यारियां बनाकर इसमें हम बुआई करा देंगे। अब आप मतलब इसकी बुआई कर रहे थे तो बुआई के समय कौन कौन सी खादें आपने डाली थी? इसमें हम सर डीएपी और कैल्शियम का प्रयोग किए थे और ह्यूमिक का प्रयोग किए थे। ह्यूमिक एसिड का? जी जी। और कितनी कितनी मात्रा में आप डाले थे बुआई के समय? जिसमें हम लमसम 1 एकड़ है, इसमें हमने 2 बोरी डीएपी और 3 किलो ह्यूमिक का इस्तेमाल किए थे और इसमें 25 किलो कैल्शियम डाले थे। ये डाल के आपने बुआई की हुई थी। और उसके बाद जब बुआई से जमाव हो जाता है जून के आसपास, तब जमाव के बाद क्या शेड्यूल जारी रखते हैं? जमाव के बाद हमने फिर वही प्रक्रिया करते हैं जो बुआई के दरमियान किए थे। मतलब सेम वही खाद डालते हैं? जी, सेम वही खाद डालते हैं। फिर उसमें थोड़ा बदलाव कर दिया जाता है, जैसे कि हम इसमें WDGR का सल्फर और क्या बोलते हैं कीटनाशक डाल देते हैं। सर कि जब आप ये कर रहे होते हैं तो कितनी मात्रा में सल्फर डालते हैं, जो कि आपका 1 एकड़ का खेत है? इसमें हम लमसम सल्फर लेते हैं, आधा किलो सल्फर लेते हैं और 4 टंकी में घोल बनाते हैं। ठीक, 4 टंकी में घोल बनाकर इसमें हम छिड़काव करते हैं। और आप किसान भैया देख रहे हैं फसल कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और हमें बताएं कि अभी कितने दिन की हो गई है सर? ये हमारी फसल अभी 78 दिन की हुई है हमारी फसल। 78 दिन की है? हाँ, मात्र 78। और तुड़ाई आपने 1 आध बार की है? भी हमने दो तुड़ाई कर चुके हैं। 2 तुड़ाई कर रहे हैं? जी जी जी। और अभी हमें बताएं कि जैसे अभी तो मतलब अब उत्पादन शुरू ही हुआ है, 1-2 तुड़ाई आपने की, आगे बढ़ के होने वाला है। तो अभी जो है कौन कौन सा स्प्रे फर्टिलाइजर में दे रहे हैं या कौन कौन सी स्प्रे भी आप जारी रख रहे हैं इसमें? इसमें हम स्प्रे का काम जैसे होता है कि हमारे टॉनिक का नाम है। हाँ बताएं। टॉनिक का नाम है विंचीविन है। और उसके साथ हम डालते हैं भाई साहब कार्बियोटाप। ठीक है, कार्बियोटाप डालते हैं। और उसके बाद यही 2 दवा मिलाकर इसका हम रोकथाम किए हैं।
और अभी जैसे मतलब लगातार बारिश हो रही है, सूरज भी कम निकल पा रहा है, तो कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं आपको? इसमें सर यही समस्या आ रही है, जिससे कि जड़ सड़न और जल गलन, यही समस्या हमको दिख रही है। बाकी किसी भी चीज की समस्या नहीं इसमें दिख रही है। और इसके लिए मतलब स्प्रे की लागत क्या आ रही है? अभी महंगा है मार्केट में या थोड़ा सस्ता है? कैसा स्प्रे अभी हो रहा है? इसमें 100 रुपए का टंकी पड़ रहा है सर। अच्छा, हमें आप अभी हमें बताएं कि अभी जैसे 78 दिन की फसल है, तो इसमें कितनी आपने लागत लगा चुके होंगे और क्या अभी आगे लागत लगाने वाले हैं आप? इसमें हम तार बांस लगाने में मतलब कम से कम 12 से 13 हजार लगाए हैं। अच्छा। और इसमें जुताई के दरमियान जो खाद मिलता है वही डाले हैं बस, और ज्यादा लागत नहीं लगाए। मान के चलिए 25 हजार की लागत में हमारा 1 एकड़ की खेती हो चुका है। हाँ, और अब सबसे बड़े मुद्दे पे बात करते हैं, प्रॉफिट पे। तभी मार्केट क्या में रेट क्या मिल रहा है आपको? इसमें हमारा हमने 2 दिन ले गए मार्केट में। हाँ। 40 से 45 रुपए पर केजी बिक रहा है। अगर 40 से 45 का रेट मिल रहा है तब तो यहाँ पे काफी अच्छा रेट है। तो हमें आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि जब उत्पादन निकलना शुरू हुआ है तब यहाँ पे अभी खेत में कितने पीस लगा होगा? अरे हमारे खेत में लमसम अभी तो कम से कम 5 से 6 हजार पीस लगा है। 5 से 6 हजार? जी जी। और क्या इसको आप किलो के हिसाब से दे रहे हैं या पीस के हिसाब से दे रहे हैं? नहीं, किलो के हिसाब से हम इसको बेच रहे हैं। किलो के हिसाब से? जी जी। तो हमें ना एक संभावना बताएं कि अगर जैसे नए किसान हैं और वो चिचिंडा खेती करना चाहते हैं, तो आप, चूंकि मैं एक चीज यहाँ पे दर्शकों को बोलना चाहूंगा, आपने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे मतलब इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन वो खुल के इतनी बात नहीं रखते। जो कि मैं एक चीज कहूंगा कि ये वीडियो क्या है, पूरी तरीके कोर्स है। तो मतलब प्रॉफिट पे हमें बताएं आप कि अगर सब्जी खेती से क्या नियमित आय जैसा इससे हम बना सकते हैं? जी, क्यों नहीं बना सकते हैं। अगर इसका सबसे मुख्य चीज ये है, चिचिंडे की खेती में ज्यादा लागत नहीं लगता, ना तो ज्यादा इसमें कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, ना तो इसमें कोई समस्या आती है रोकथाम रोगों का। इसीलिए बहुत प्रॉफिट का खेती है। अच्छा, हमें जैसे कि बताएं कि हर फसल में होता है, कई बार एक बीमारी आती है और सबको बर्बाद करके जाती है। नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई बीमारी नहीं आती। और बीज भी बताएं कि आप कौन सा लगाते हैं? बीज हम यही बीज, हम जैसे हमारा बीज है यही को हम रख देते हैं। जब ये पक जाता है फिर अगले बार इसको खेत में बुआई करा देते हैं। और मतलब कोई नया हाइब्रिड बीज भी नहीं लाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नया बीज भी नहीं लाते आप, और लगभग हम ये कह सकते हैं कि 25 से 30 मतलब हजार की लागत में आपने यहाँ पे तैयार कर लिया। जी, और बात आती है कि फसल कितने दिन तक चलने वाली है और क्या अभी खाद इस पे जारी रहेंगे? ये फसल हमारा लमसम 160-65 दिन चलेगा। और अभी मतलब ये लगभग कुछ 60 दिन से कुछ ज्यादा का भी हुआ है। जी जी, लगभग 78 दिन का हमारा फसल हुआ है। यानी अभी लगभग 90-92 दिन ये चलने वाली फसल है। जी जी जी। और अब यहाँ पे लगातार तुड़ाई भी करेंगे आप? लगातार, एक भी दिन नहीं आतर होगा इसमें। और 1 एकड़ में लोग कितना पर डे तुड़ाई कर पाएंगे? 1 एकड़ में लमसम 4 से 5 कुंटल तुड़ाई करते हैं प्रतिदिन। जी जी। तो एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि निश्चित, जैसे अभी हम बात करें एक भिंडी है, करेला है, इस तरह की है, तो उनका मतलब मार्केट गिर जाता, इतना रेट नहीं होता। मगर इनका रेट नहीं गिनता क्योंकि गांव में गिने चुने लोग लगाते हैं। जैसे कि हमारे गांव में आदिपुर में हम ही अकेले लगाते हैं, और हाँ। 1-2 छोटे किसान हैं वो लगाते हैं। और इसका मंडी में बहुत अच्छा रेट रहता है और बाजार में भी बहुत अच्छा रेट रहता है इसका। और शायद इसका कुछ हेल्थ बेनिफिट भी ज्यादा होता है, फिर लोग इसको मतलब ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, ये पेवर देसी में आता है। इसका ब्रीड जो है देसी का है। इसमें कोई अलग से इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ये देसी का है। इसमें कोई समस्या नहीं आता, जैसे खाने में बड़ा प्रोटीन चीज होता है। अच्छा, जैसे एक चीज हम देखें ना कि लोग कहते हैं कि नया बीज लाएं, अगर हाइब्रिड बीज उनको नहीं मिल पाता है तो क्या कहते हैं कि पुराने बीजों में, घर के बीजों में दिक्कत होती है, लोग नहीं बोना चाहते। हमारा जो ऐसा है फसल है जी, हाँ। ये हमारा लमसम हमारे अंदाज से 65 से 70 साल पुराना बीज है। इसको हम उगाते हैं और इसी में एक बीज हम, जैसे देखिए ये मोटा ताजा बीज है, इसी को हम रख देंगे। इसी को रख देंगे, इसके बाद हमारा ये बीज में पिछले साल आने वाले फसल में हमको उसको ले लेना है। और ये अभी कितना लंबा होगा और एक पौधे मतलब एक फल में कितने बीज निकल जाते होंगे? एक फल में मान के चलो 70 से 75 बीज निकलते हैं। 70 से 75? जी जी जी। और आप जैसे देख रहे हैं कि 1-1 मीटर के आसपास आपने बुआई भी की हुई है। जी जी, 1-1 मीटर के पास में। पौधे से पौधे की दूरी आपने 1 मीटर रखी हुई है। लाइन से लाइन की दूरी आपने क्या रखी हुई है यहाँ पे? लाइन से लाइन की दूरी 4 मीटर है। 4 मीटर है जी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना अच्छा जो फार्म मैनेजमेंट है सबने बना रखा है। हमें बताएं कि अगर जैसे इसकी खेती कर रहे हैं आप, तो इसकी खेती आप कितने दिन से कर रहे हैं? और आपने कहा कि 65 से जो है
70 साल से ये बीज चल रहा है, तो 70 साल पहले इसकी खेती कौन करते थे? जी, इसके पहले हमारे आजा बाबा करते थे, उसके बाद हमारे पिताजी किए और उसके बाद फिर हम कर रहे हैं। मतलब ये लगातार आपके हाँ, यहाँ ये खेती होती है? हाँ हाँ, लगातार ये खेती होती है। अच्छा, एक चीज ना, यहाँ से अगर 70-75 साल से आप एक ही फसल करें, तो हम ये कह सकते हैं ये आपका मतलब खानदानी फसल है एक तरीके जी, से। एक तरीके से खानदानी फसल है और इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है। प्रॉफिट भी ज्यादा है। जी जी। तो हमें एक तरीके से बताएं कि सबसे ज्यादा मुख्य चीज ये है, हमें इसका तोड़ने में कोई मेहनत नहीं है। हाँ। अगर हम भिंडी तोड़ेंगे हाँ। या मिर्चा इसको तोड़ेंगे तो इसमें समय लगता है, और ये जो बरसात का फसल है इसमें तोड़ाई का कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ। बस। और इसमें खरपतवार पे मतलब आपका क्या खर्चा आ रहा है? और जैसे कि देख रहा हूँ कि काफी कंट्रोल में आपने खरपतवार कर रखे हैं। इसमें हम एक बार वही पैरा काट का इस्तेमाल किए हैं, और इसमें हम निराई गुड़ाई नहीं कराते। इसमें हम शुरू में एक बार इसको हम बेड तैयार कर देते हैं, उसी बेड पर लगा देते हैं, उसके बाद फिर हम इसका दवा से ही कंट्रोल करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ से और पूछूंगा, दवा से आपने कंट्रोल वाली बात कही और मैं देख पा रहा हूँ कि लगातार बारिश हो रही है, लेकिन फार्म मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी तरह की रोग समस्या नहीं है। और ये आप समझ पा रहे हैं कि रोग समस्या क्यों नहीं है, क्योंकि आप इनका अनुभव भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से है। तो हमें सबसे पहले आप ये बताएं कि जैसे अभी जो कद्दू वर्गीय फसलें, लता वर्गीय फसलें आ रही हैं, मतलब कुछ लोगों ने करेला लगा रखा है, कुछ लोगों ने कुंदरू वगैरह लगा रखा है, तो वहाँ पे बारिश के कारण समस्याएं ज्यादा आ रही हैं। तो ऐसा आप जुताई के समय क्या करते हैं मतलब खेती में, कि बाद में आपको जड़ गलन या इस तरह की समस्याएं कम देखने को मिलती है? जी, जुताई के दरमियान में हमें कहते हैं कि हम इसको जुताई जब कराते हैं बुआई के लिए 15-15 दिन के अंतराल पे हम इसको जुताई कराते रहते हैं, जिससे हमारे इस खेत में जब बुआई हो तो इसमें नमी ना रह जाए। नमी न रह जाए, जो बारिश आए वो एक बार वो नमी झेल जाए, इसीलिए इसमें जड़ गलन और समस्या नहीं रहती है, और ना तो कीड़ी उत्पन्न होने पाता है। ये ना काफी आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि कीड़े भी नहीं उत्पन्न हो रही। जड़ गलन जो हो गया, तना गलन, ये हर फसल में आ रहा है, और ऐसी फसलों में जिनका कि हम जो है नर्सरी उगा के लगा रहे हैं, बाद में जड़ गलन आ जा रहा है। हाँ, जो नर्सरी हम तो लगाए अपने घर पर, नर्सरी किए तैयार। हाँ। और हम खेत में बुआई कराओ, खेत में नमी है और कीड़े उत्पन्न है, आप नर्सरी से बीज लाए लगा दिए, उसमें भी ग्रहण कर लिया पौधा। अच्छा, इस बात पे हमें आप बताएं कि जो ये बात सभी दर्शकों के लिए है, चाहे वो किसी तरह खेती कर रहे हैं, किसी भी राज्य से हैं, क्या ये जुताई, आखिरी जुताई या गर्मी में जुताई, ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं? बाद में फसलों पर इसका असर होता है या फिर ये सब कहने की बातें हैं? नहीं, बहुत मैटर होता है इसका। जुताई ही अहम है, जड़ गलन और जड़ फलन का जुताई ही अहम है। इसके लिए अगर हम फसल को हम तैयार कर दिए, हमारा फसल टूटने लगे और फिर जड़ गलन की समस्या आ गया, तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम जुताई के दरमियान इसको हम ऐसे जुताई कराएं कि हमारा फसल सुरक्षित रहे और हमारा जो इसको सिस्टम लगाए हैं इसका नुकसान ना भरपने पड़े। और ना एक चीज और भी बताएं, जैसे आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम आपने बनाया हुआ है, और जो आपने पहली बात कहा जड़ गलन नहीं आगे समस्या नहीं है, एक चीज मैनेजमेंट ये हो गया। दूसरा, आपने स्मार्टली इसमें बेड बना लिया। तीसरी जो है कि आपका मतलब इस पे मैं कह सकता हूँ काफी राइट है, क्योंकि आपका एक खानदानी फसल है। जी, जी, कहीं ना कहीं इन तीन चीजों कॉम्बिनेशन की वजह से ही आप सफल हो। हाँ। क्योंकि ऐसा नहीं चिचिंडा खेती मतलब लोग नहीं करते होंगे, लोग बहुत तरह खेती करते हैं, लेकिन आपने जो मेन बात कही कि जैसे बहुत सारी बीमारियों को आप पहले से ही कंट्रोल कर ले रहे हैं। पहले से ही कंट्रोल करते रहते हैं, इसलिए कि हमारा फसल बरसात में झेल जाए, जिसका हमारा सड़ गलन और ना रहे समस्या। बताएं कि इस बरसात में स्प्रे का मैनेजमेंट कैसे किया जाए कि रोग पे मतलब ना तो जड़ के आसपास रोग आए, ना पत्ती पे आए, ना तो फल पे आए। एक मतलब स्प्रे शेड्यूल बता दो आप। इसमें शेड्यूल ये है कि जब हम देखे समस्या, हमारा पौधा हमारा जब प्रक्रिया चढ़ने का, ढाई पकड़ने का समय आ रहा है, हाँ, तभी से इसको हम इस पौधे पर ड्रिंच कर दें। देखिए यहाँ ये दिखाइए, हाँ, देखो हमारे यहाँ ड्रिंच करने से 1-2 बार स्प्रे किए हैं और हमारा जड़ इतना बड़ा हो गया है, हाँ, ओपन। हाँ, इसीलिए हम ये दवा का प्रयोग करते हैं, जो कि है एजेस्ट्रोबिन और ट्रेबुकोनाजोल। अच्छा, ये जड़ बढ़ने से क्या फायदा होगा? जड़ का बढ़ाना क्यों चाहते हैं आप? जड़ हम बढ़ाना इसलिए चाहते हैं, अगर हमारा जड़ बढ़ेगा तो हमारा पौधा विकास करेगा। अगर हमारा जड़ नहीं विकास करेगा तो हमारा पौधा आगे विकास ही नहीं करेगा। तो जड़ क्या शुरू में ही बढ़ाना जरूरी है कि लगातार जड़ को बढ़ाना? लगातार जड़ को बढ़ाना है। अगर जितना ही जड़ बढ़ेगा, हाँ, उतना हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उतना हमारा पेड़ स्वस्थ रहेगा।
तो ऐसा हम क्या करें कि मतलब ऐसा कौन सा शेड्यूल हम चलाएं कि जड़ भी बढ़ती रहे, फल भी बढ़ता रहे? तो मतलब एनपीके कौन कौन सा दें, इंसेक्टिसाइड कौन सा दें, फंगीसाइड कौन सा दें? इसमें फंगीसाइड हम एक आता है कार्बियोटाप, हाँ। फंगीसाइड उसी को हम डालते हैं। और कीटनाशक में डालते हैं रोगार, एक आता है टाटा रोगार आता है, उसे का स्प्रे करते हैं और इसमें ट्रिपल 19 का प्रयोग करते हैं। और एक चीज जैसे कि क्या इस दौरान मतलब फसल को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जगह पे मतलब मैंने मान्यता है सुनी, को लोग कहते हैं कि डीएपी डाल दोगे तब भी जड़ गलने का खतरा रहता है कि पत्ती पे रोग आ जाते हैं, या फिर कहते हैं कि डीएपी में जिंक नहीं डालनी चाहिए। तो इन सब पे आप क्या कहेंगे? डीएपी में तो जिंक नहीं डालना चाहिए, तो ठीक ठाक है बात। और इसमें तो डीएपी के साथ अगर जैसे लगता है कैल्शियम, हाँ, कैल्शियम का प्रयोग कर दीजिए, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर दीजिए, हाँ, और पोटेशियम का प्रयोग कर दीजिए। इससे पोटेशियम से हमारा जड़ का समस्या नहीं रहेगा, जड़ हमेशा बराबर चलता रहेगा। अब ना मैं दो बातें पक्का समझ गया हूँ। पहली चीज कि आपके पास जो है अनुभव है, इस वजह से आपकी खेती सफल है, क्योंकि खेती बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सबकी नहीं सफल है। जी जी, अनुभव से, हाँ, अनुभव से हमारा खेती सफल है। तो दो आपने सर हमें महत्वपूर्ण बातें बताई। पहली चीज की जो है मतलब जबकि हम ये चिचिंडा की पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सबको ये वीडियो देखनी चाहिए और सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ऐसी वीडियो जो है रोज नहीं बन पाती हैं किसी भी क्रिएटर के द्वारा। तो हमें आप ये बताएं कि एक तो हो गया कि पौधा मैनेजमेंट हो गया, दूसरा हो गया कि खेत हमने अच्छे से मैनेजमेंट कर लिया। अब आपने यहाँ पे 78 दिन की फसल है, उत्पादन शुरू है, तो किन किन चीजों का खतरा हो सकता है और जो खतरे आने वाले उनके लिए कैसे तैयार हैं आप? हम इसमें पूर्ण रूप से तैयार हैं, इसमें कोई खतरा नहीं आएगा। जो कि हम पानी का निकास बनाए हैं, मुख्य चीज है हम पानी इसमें रुकने नहीं देते, क्योंकि हमारा बेड ऊंचे है। हाँ। बेड को ऊंचा किया है, अगर बारिश में होगा तो जमीन में जो है जमीन में भरेगा, बेड पे हमारे पानी नहीं चढ़ पाएगा। उसके लिए हम रास्ता बना दिए हैं, यानी कि पानी का निकास इन्होंने अच्छा कर दिया है। और उसके अलावा क्या है, पानी के निकास के अलावा कि जड़ जो है वो ऊंची जगह पे है, बेड पे कर दी है। जी जी, बेड पे कर दी है। मेरा कहने का मतलब ये था कि आगे आने वाले जो भी जितने भी दिन है, मतलब 100 दिन है, 90 दिन है, वो सारे उत्पादन के साथ होने वाले हैं। जी हाँ। तो क्या उत्पादन दे रहे होंगे तो फसल में और खाद कोई डालेंगे या नहीं डालेंगे? जी हाँ, 15 दिन पे डीएपी, कैल्शियम, ह्यूमिक और पोटेशियम का उपयोग करते हैं। और 15 दिन में हम इस पे छिड़काव करते हैं, जैसे कि सुपर किलर का छिड़काव हो गया, टाटा रोगार हो गया, हाँ, इसका भी कॉम्बिनेशन से छिड़काव करते रहते हैं। और लगातार एक मतलब जब पूरा 1 एकड़ तुलाई कर लेंगे अंतिम तक, तो पूरी फसल का कितना उत्पादन हो जाएगा? लगभग लमसम 200-250 कुंटल। 200 से 250 क्विंटल? जी जी जी, 1 एकड़ में। हाँ जी जी। और मान लीजिए कि अभी रेट ज्यादा है, बीच में कम होगा फिर बढ़ेगा, तो एक औसत रेट हम अगर मान लें तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे 1 एकड़ अगर आप खेती कर रहे हैं तो इस साल में इससे आप जो है मतलब कितना इनकम जनरेट कर पा रहे हैं? साल भर में इसमें इनकम हमारे 1 एकड़ में लमसम 4 से 5 लाख रुपए हो जाता है। 4 से 5 लाख रुपए। और आप समझिए कि भारत का मतलब अगर एक डेटा देखें इनकम का, तो एक जो साल जो है मतलब परिवार जो 4 से 5 लाख रुपए कमा पाता है, उसको भारत में मध्यवर्गीय कह दिया जाता है। जी जी जी। जबकि आप जानते हैं कि कितने सारे खर्चे होते हैं, खेती में कितनी लागत होती है, परिवार के कितने लोगों खर्चे होते हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि आज के दौर में जहाँ पे कि खेती घाटे में जा रही है, आपदा आ रही है, वहां में कि आप कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समाज में एक उम्मीद बने हुए हैं कि खेती को भी सफल बनाया जा सकता है, लेकिन टेक्निकल खेती से सफल हुआ जा सकता है, अनुभव के साथ हुआ जा सकता है। तो अगर आज के दौर में लोग सब्जी खेती करने आ रहे हैं तो उनको क्या सलाह देंगे आप? किन तरह की फसलों का प्रयोग करना चाहिए? क्या मंडी को देके खेती करें या मौसम देके खेती करें? क्या बोलेंगे आप? हाँ जी, हम यह बताना चाहेंगे कि मंडी को देखते हुए खेती ना करें, मौसम को देखते हुए खेती करें कि हमारा मौसम क्या कह रहा है, इस मौसम में हम क्या बोएं, किस चीज की हम बुआई कराएं, किसका लाभ हमें ज्यादा हो और मंडी में रेट हमें मिले। पहले तो बुआई से चलिए ना, अगर हम इसको बोएंगे मंडी में क्या रेट है क्या ना रेट है, हम फसल बो दें आउट ऑफ सीजन, तो हमारा उतना रेट नहीं मिलेगा। हम बरसात को देखते हुए और मंडी के चलते हुए हम कौन फसल बरसात में चलना चाहिए, तो हम यही स्नैक गार्ड के नाम से जाना जाता है चिचिंडा, बस यही के है। और इसके अलावा आप और कौन कौन सी सब्जियों की खेती करते हैं? इसके अलावा हम भिंडी की खेती करते हैं, करेले की खेती करते हैं, लौकी की खेती करते हैं। कि जैसे अगर लोग धान गेहूं की खेती करते हैं, आपको पता है इतना महंगा धान का बीज आता है, गेहूं का आता है, और गेहूं का धान का ना तो उतना उत्पादन होता है, ना तो मार्केट में उतना महंगा बिक पाता है। हम सभी किसान भाइयों को कहेंगे कि धान से अच्छा तो हमारा सब्जी का खेती है,
हाँ। चाहे परवल की खेती हो, चाहे स्नैक गार्ड चिचिंडे की खेती हो, चाहे लौकी की खेती हो, चाहे करेले की खेती हो, चाहे कुंदरू की खेती हो, धान से हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा और ज़्यादा उत्पादन भी देगा और माला माल पैसा बना रहेगा। और एक चीज है ना कि लोग धान गेहूं इसलिए भी शायद करना चाहते हैं कि वहाँ पे मेहनत कम है या आसान रूटीन है, रोज रोज स्प्रे नहीं करना, ये सब भी एक तरह के वो होते हैं। लेकिन आज जैसे भी मतलब किसान भाई देख रहे हैं जो कि सब्जी खेती करके पैसा कमाना चाहते हैं, और कई जगह पे तो मैं एक चीज ये भी बोलूंगा कि हमने एमपी में देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा है, महाराष्ट्र वगैरह में ड्रिप मल्चिंग कितनी सुविधा होती है जी, उनके जी, पास। जी, जी। मुझे लगता है आप बिना ड्रिप मल्चिंग की इतना कमाल आपने कर दिया हाँ, है। हाँ। अगर आपको ड्रिप मल्चिंग मिल जाएगा तो आप तहलका मचा दोगे एकदम। जी सर, जी सर। तो हमें ये बताएं आप सर कि क्या मतलब आपको लगता है कि अगर ड्रिप मल्चिंग के साथ आप ये खेती करें तो उत्पादन पे कितना अंतर होगा? ड्रिप मल्चिंग पर खेती करें तो भाई साहब उसमें लागत एक बार ही लगता है और उसमें आसान है। इसमें देसी जुगाड़ है, हम हाँ। देसी जुगाड़ से काम करते हैं, जिससे हमें इसका चारा निकाल लेते हैं जो पौधे के लगे उसमें जानवर को खिला देते हैं और बराबर इसका गुड़ाई उड़ाई होता रहता है। और आपको क्या लगता है कि ड्रिप मल्चिंग के बिना करने से उत्पादन कम है या ड्रिप मल्चिंग यहाँ पे लगाएंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा? इस पे क्या लगता है आपको? जी, उत्पादन तो बढ़ जाएगा, जिससे ड्रिप मल्चिंग से हमारा जो बारिश ज़्यादा अधिक होता है तो इसमें जो पानी की समस्या होता है वो पानी की समस्या नहीं रहेगा ड्रिप मल्चिंग पर। और ऐसे जो बेड को तैयार करके बोया जाता है इसमें पानी की समस्या रहता है, क्योंकि हमने पानी को निकालने का उचित व्यवस्था बना रखा है। हाँ, और अब सिर्फ आपने पानी का बना रखा है, आपने सारा मैनेजमेंट बिल्कुल प्लान करके यहाँ पे किया हुआ है। और हमें एक चीज ना लास्ट में अब ना मेरे मन में सवाल आ रहा है, बता दीजिए कि क्या इसका रेट हर साल मिल जाता है? जो नया किसान है खेती करना चाहते हैं जी जी, उनको क्या कहेंगे आप? इसका रेट 100% हर साल मिलता है और हम मार्केट में सबसे पहले हम ही जाते हैं। मार्केट में आप हर साल जाते हैं? जी जी जी। क्या इसमें मतलब कोई ऐसा रोग बीमारी नहीं आता कि वायरस की किसी साल आ जाए या कोई रोग बीमारी? नहीं, इसमें कोई वायरस नहीं आता है, ना इसमें कोई रोग आता है। देखिए हमारा फसल कितना अच्छा बना हुआ है। हाँ, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, देखिए। हाँ, इसमें कोई कमियां नहीं है, जो कमियां था हम इसे पूर्ण रूप से सही कर चुके हैं। और देखने में कितना आकर्षक लग रहा है, ये कितना सुपर फूड का खेती है। सर इस पौधे को देखिए बिल्कुल मरता हुआ है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये पौधा हमें लगा कि मर जाएगा, मगर ये पौधा मरा नहीं। और इसको हम थोड़ी मिट्टी लगाकर इसको फिर से देखिए जो हम स्प्रे कर रहे हैं, ड्रिंच कर रहे हैं इस पे। हाँ। इसी का कमाल है। जो एक दवा आती है एजेस्ट्रोविन और कापर, यही दो दवा मिलाकर इस पे स्प्रे किए, ड्रिंच किए, जिससे हमारा फसल सड़न गलन से बच गया। एनहान क्लिपिया ले लो तगड़ा जहां। हाँ, वीडियो खत्म है तो क्लिप बनाऊंगा ना। तो किसान भाइयों आपने देखा आज की इस वीडियो में जो है हमने आपको दिखाया सुपर फूड का खेती। एक तरह का सुपर फूड है, कमाल की सब्जी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हर तरफ यहाँ पे कितना जबरदस्त उत्पादन हुआ है। इसके बारे में जो है हमने डिटेल से वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।